हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। आप लोगों से हम डिस्कस पिछले क्लास में किए थे कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में से क्या रिलेशन है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे अप्लाई किया जाए उसमें। तो उसका बच्चों 5-6 पार्ट्स बनाया गया है। हर पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट्स में आपको डेरिवेशन मिलेगा एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। दूसरे में फिर क्वेश्चंस बेसिक से लेके अपर लेवल तक क्वेश्चंस कराया गया है ना। तो आप उसको देखो, आपको 100% समझ में आएगा बच्चों। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि जो अब तक हम केसेस पढ़े हैं उसमें क्या था कि हमारा कोई लिक्विड था, वाटर था, मान लेते हैं वाटर है, उसमें कॉइन गिरा दिए थे और आपको देखते थे कैसे, एकदम ठीक ऐसे ना। तो ऑब्जर्वर ऊपर रहता था तो आपको दिखता था कि हमारा जो पॉइंट जो है वो थोड़ा सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, ऐसा ही ना किया गया था। मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम किए थे कि वाटर के अंदर फिश मतलब क्या कर रहा है, तैर रहा है, मछली क्या बर्ड जो है ऊपर से देख रहा है। तो उस केस में कितना एपरेंट मतलब क्या है, एपरेंट डेप्थ कितना होगा, ये सारा चीज हम निकालने को सीखे थे। साथ ही साथ यह भी आपको बताया था कि जब हमारा वाटर लेवल मूव करे, साथ ही साथ मछली भी पानी के में है ऊपर की ओर मूव करे, बर्ड ऊपर से नीचे आए, तो उस केस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन मतलब मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं बच्चों। आज हम ऐसा सोचो कि यदि वाटर है, मान लो कोई लिक्विड है, वाटर की बात, वाटर ही सोचिए, तो वाटर है तो आप क्या करो, ऐसे देखोगे ठीक ना, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट अंदर है वो तो दिखेगा। क्या अब कोई कहेगा कि ऐसा सर हम ऐसा भी तो करते हैं, मान लो कुछ एंगल से देखो, कुछ एंगल से ऐसे तिरछे ना, तो क्या अब हमारा वह क्या कॉइन, मान लो कि कॉइन रखा हुआ है, कॉइन नहीं दिखेगा, दिखेगा बच्चों, लेकिन अब कुछ एंगल से देख रहे हैं ना। तो हम क्या आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ क्या होता है ना, ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ। बच्चों एक बात और ध्यान है रखना कि बोर्ड के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हो इसको देखना नहीं ना, बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस में नहीं आएगा, उसके बाद जेई एडवांस में यदि कोई पूछ लिया कभी तो सही बात है, नहीं तो बहुत ही अच्छा ही क्या है, लॉजिक है इसका। तो देखना, सीखने का ट्राई करना बच्चों साथ साथ, और सारा पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए सीखते हैं इसको, ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ। अब ऐसा सोचो बच्चों, ध्यान से फिगर देखिए पहले, यहाँ हमारा सरफेस है, कोई दिक्कत क्या, सरफेस है, नीचे लिक्विड भरा हुआ है ना, जो भी कुछ भी अदर मीडियम है, लिक्विड भी ऐसा नहीं है कि लिक्विड ही है, कोई अदर मीडियम भी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, n मान लिए। इधर हमारा एयर है, कोई परेशानी क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है एयर का वह कितना होगा, 1 होगा ना, यहाँ n माने, चलिए अच्छी बात है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई परेशानी क्या है यहाँ पे जब ऐसे देखोगे, क्या सीधा, एकदम सीधा देखोगे बच्चों, ऊपर से जस्ट ऊपर से ऐसे देखो तो देखोगे बच्चों, तो क्या है आपको दिखेगा ना, थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन ऐसा केस नहीं है। मान लो कि ऑब्जर्वर कुछ एंगल पे यहां से देख रहा है, मान लो बच्चों यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, इस तरह से यहां पे कहीं देख रही है ना, ऑब्जर्वर है ना, ये आई है हमारा ऑब्जर्वर है, वहां पे कुछ एंगल से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कोई परेशानी क्या बच्चों। अब देखो कोई रे जो है कुछ ऐसा जाएगा, देख तो यहाँ पे इस सरफेस पे आया, यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करो बच्चों, यहाँ नॉर्मल से आगे जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, चलिए अच्छी बात है। अब यह जो है ऑब्जर्वर के लिए, क्या यह एंगल अब छोटा होने वाला है कि बच्चों, पैराक्सियल रे का केस बनेगा कि, तो यह एंगल अब यह आई जो है वो ज्यादा होगा, मतलब लार्जर, मतलब ऐसा नहीं है वेरी वेरी स्मॉल एंगल होगा, कुछ एंगल ज्यादा होने वाला है। तो एंगल अब यह आई क्या है, बड़ा एंगल है, तो यह क्या होगा, यह रिफ्रैक्टेड एंगल r से डिनोट कर लिया, चलिए अच्छी बात है। अब सोचो कि कुछ समय के बाद एक और रे हम पास कराते हैं, यहां से ही और रे एक पास कराओ इस तरह से
ना, यहाँ पे आया। या रे आंख तो हमारा कितना है बच्चों, छोटा सा ही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा आंख हो गया। तो यहाँ से अब क्या है, फिर वही कहानी, इस तरह से बेंड किया, आगे जाएगा। यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है और इमेज। अब बताओ कि यह ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको कहाँ दिखेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो देखो बच्चों, पीछे की ओर बढ़ाओ तो थोड़ा सा, इसको जब बढ़ाओगे बच्चों, देखना यहाँ पे बढ़ाए ना, कोई परेशानी क्या, यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे आके मिलेगा और आई बनेगा, कोई परेशानी क्या। चलिए अब देखो, यह जो आई था और यह आरएनएसीएल, अब थोड़ा सा एंगल इंक्रीज किया है ना, आपको फिगर में दिख रहा है ज्यादा, लेकिन छोटी सी एंगल बढ़ाया गया है। तो यह जो एंगल हो जाएगा बच्चों, आई प्लस डी आई मान लेते हैं, मतलब एकदम छोटा सा एंगल में इंक्रीजमेंट हुआ है। अब यह एंगल कितना हुआ, रिफ्रैक्टेड, आर प्लस डी आर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ाया गया है, ऐसा सिचुएशन। और यहाँ पे इमेज बन गया है। सोचिए बच्चों, ऑब्जर्वर तो इमेज कहाँ दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को यहाँ दिखेगा। अब यह जो डेप्थ है बच्चों, वो कितना है हमारा, डी मान लेते हैं, डी मान लो या एच मान लो, ताकि मिक्स ना करे बाद में, तो एच मान लेते हैं। और यह हमारा जो लेंथ होगा, यह अपरेंट डेप्थ, वह हम मान लेते हैं एच डेप्थ। ओरिजिनल में डेप्थ कितना है, एच, इमेज कितना सरफेस से बना है, एच डैश पे मान लेते हैं। अच्छा, यहां से बच्चों यह जो डिस्टेंस है, यह इसको x मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या। यहां से यह जो डिस्टेंस है, यहां से उसको y मान लेते हैं, कोई परेशानी, यह y। अच्छा, यह जो छोटा सा जो लेंथ बचा है, इसको l मान लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, दिखेगा नहीं, यह जो है छोटा सा, यह पूरा yx माने, यह हम क्या माने, y माने, और यह छोटा सा जो बचा है उसको xl मान लिए, माना गया है, l मान लिए। अब चलिए, ऐसी बात है, अब बच्चों स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे इस रे के लिए, तो क्या स्नेल्स ने कहा, क्या बोला कि जिस मीडियम से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके साथ मल्टीप्लाई करके, साइन आई के साथ, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए, इक्वल टू जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके क्या, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, साइन आर को। साइन आर क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल को साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए बच्चों, यहां पे देखना, यूज कर रहे हैं बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब बताओ क्या करोगे, बोलो तो बच्चों, बोलो वहां से। अब बताओ, जहां से रे जा रही है तो कहां से जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n माने, अच्छी बात है। इंसिडेंट एंगल मतलब I इक्वल टू 1 इनटू क्या लिखोगे, साइन आर, कोई परेशानी क्या बच्चों। अब क्या करोगे, ऐसे केसेस में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो स्नेल्स लॉ लगाए हो और जो इक्वेशन आया है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू I। बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू I ना, बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू I, डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए, यह हमारा क्या है, n हमारा कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। अब यहां क्या करोगे, d sin I अपॉन क्या लिखोगे, di, I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, इक्वल टू 1 तो 1 ही है, रहने दो। अब क्या लिखोगे, d sin r अपॉन di, हो गया। अब बताओ बच्चों, d sin I अपॉन di का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, यदि नहीं याद हो बच्चों तो याद करो, d sin x अपॉन dx का होता है cos x डिफरेंशिएशन d, और यहां है cos x, तो क्या लिखोगे, cos x, तो n cos x की जगह क्या लिखोगे, I इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था, तभी तो डिफरेंशिएट करके cos x लिख दिए थे। यहाँ पे है क्यों ऐसा, देख तो r और यहाँ I है, तो क्या करोगे, सेटिंग करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, सेटिंग। तो सेटिंग करो इसको, d sin r अपॉन dr लिख रहे हैं, इनटू एक एक्स्ट्रा काम की है बच्चों, तो एक्स्ट्रा क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी कर दे और di, दिस कैंसिल, मतलब स्टाइल चेंज किया गया है लिखने का, लेकिन लॉजिक तो वही है। अब लेकिन इस स्टाइल चेंज करने से हमारा काम बना, क्या बना बच्चों, इसको अब क्या लिखोगे,
कॉस मतलब n इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस आई इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस आर और डी आर अपॉन डी आई। कोई परेशानी क्या, इसको क्या है डी आई से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखना क्या आएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं n कॉस आई डी आई इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, कॉस आर डी आर। कोई परेशानी, यह इक्वेशन आया हमें। यहां से एक और बात लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी आर को ऐसा लिख सकते हैं कॉस आर अपॉन एन कॉस आई। बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये वाली बात लिखा जा सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं, क्या लगाना पड़ेगा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा चीज है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हो गया। स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद देखो अब फिर से क्या करो, यहां रहने दो इसको, ये सारी चीज तो हो गई। ध्यान से देखिए अब क्या करोगे बोलो तो। यहां देख तो यह ट्रायंगल बड़ा वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पे देख, ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू एल। देख तो बच्चों यह पूरा लेंथ कितना x, उसमें से यह y, या x माइनस वाई करोगे तो l बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए अब l जो है बच्चों यहाँ पे l वह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब कहोगे कि ये मास्टर कैसे बोल रहा है कांस्टेंट, आप बोल रहे हो बच्चों x और y चेंज करेगा तो यह l हमारा कांस्टेंट कैसे रहेगा, यह भी चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए बच्चों। लेकिन लॉजिक सुनो, जब x में x चेंज कर रहा है कितना से, dx से चेंज करेगा। क्यों, एकदम छोटा सा चेंजिंग, मतलब रे जो है एकदम छोटा सा चेंज किया गया, एंगल से दूसरा रे गया है। तो di से यदि एंगल बढ़ा है तो यह x जो है वो लेंथ में कितना बढ़ा होगा, x प्लस dx हो जाएगा। चलिए y कितना हुआ होगा, y प्लस dy हो गया होगा, हुआ। लेकिन यह l जो है बच्चों, यह जब दोनों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो L जहां पे दोनों पॉइंट मिलेगा और जो या नॉर्मल जो है उसके बीच का ही ना डिस्टेंस रहेगा, तो यह L क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड बोलेंगे, मतलब हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रहे बच्चों x और y चेंज करेगा लेकिन L क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात को गौर करना। हम क्या बोले, फिर से ध्यान से सुन कि x प्लस dx होगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो y क्या हो जाएगा, y प्लस dy होगा। लेकिन जब दोनों को मिलाइएगा तो कहीं i पे मिलने वाला जहां पे इमेज बनेगा, लेकिन वह दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही ना l होगा। तो l तो हमारा कांस्टेंट, जहां पे दोनों मिलेगा, दोनों रे रिफ्रैक्टेड रे, वही ना i बनने वाला है, और उसकी नॉर्मल और वह जो इमेज बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है, तो l तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला। तो क्या हम इसलिए l क्या लिखे हैं, कांस्टेंट लिखे हैं, और x और y हमारा चेंज कर सकता है, वेरिएबल है। चलिए अच्छी बात है। अब देखो यह बड़े वाले ट्रायंगल को देखो तो बच्चों यहां से एक रिलेशन निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। बड़ा वाला ट्रायंगल यही ना है, देख तो यह हमारा क्या है, यह x है, यह h है, और यह कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, यह हमारा क्या है, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल यह हमारा I है तो यह भी I एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल से ना, यह I तो यह भी I। चलो यहाँ पे tan I लगाओगे तो क्या लिखोगे, x अपॉन h लिखोगे कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, h tan I। कोई परेशानी क्या बच्चा, हो गया। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, अब बताओ यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को देखो तो यही ना है हमारा, जिसमें यह क्या है, y है, और यह कितना है, h डैश है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यह नॉर्मल है, तो यह इस तरह बढ़ाओगे तो यह r है तो यह भी r होगा, यह r तो बच्चों यह भी r, तो tan r इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो तो y अपॉन h डैश, मतलब y इक्वल टू क्या होने वाला है, बोलो बच्चों बोलो, y इक्वल टू कितना, h डैश tan r, h डैश tan r होगा। कोई परेशानी क्या, यह छोटे वाले ट्रायंगल की बात, यह बड़े वाले ट्रायंगल A है। यहां से देखना, दिस जो x है, h पूरा डेप्थ, यह वाला डेप्थ, तो h, और यह एंगल I है तो यह भी एंगल I होगा, यहां भी I, और यह एंगल यदि R है बच्चों तो यह भी एंगल R होगा ना, जो आपको अलग ट्रायंगल बना के दिखाया गया है। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए
आगे थोड़ा सा बढ़ो, x इक्वल टू कितना है, h माइनस टेन आई, क्या लिखोगे, h माइनस नहीं h टेन आई माइनस क्या लिखो, y का वैल्यू कितना आया है, h डैश टेन r इक्वल टू r। दोनों साइड अब इसको डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू आई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, h तो हमारा लेंथ है, वो बाहर रख लो कांस्टेंट टर्म को। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे d tan i अपॉन di, परेशानी क्या, h डैश को बाहर रखिए, d tan r अपॉन di लिखोगे, di है ना, तो इसको यहीं पे क्यों ना सेटिंग कर ले, di की जगह हम क्या लिख रहे हैं, देखो di इनटू का क्या लिखोगे, dr अपॉन di, मतलब सेटिंग कर लिया गया है, इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ l जो है वो क्या माने हैं, मतलब हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो तो dc अपॉन dx मतलब जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा dl अपॉन di, तो वह कांस्टेंट मतलब जीरो, इसलिए जीरो लिखे है ना। चलिए इतना बात हो गया बच्चों, तो क्या करोगे, tan i का डिफरेंशिएशन, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x ना, sec स्क्वायर x, उल्टा बोले, फिर से ध्यान से सुनो बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, h sec स्क्वायर i, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यह क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी रुकिए आगे बढ़िए, माइनस क्या लिखोगे, यहाँ h डैश, और यहाँ पे क्या लिखोगे, sec स्क्वायर r और di अपॉन मतलब dr अपॉन di, कोई परेशानी क्या, इक्वल टू जीरो। अब इसको उठा के उधर ले जा, h क्या लिखोगे, sec स्क्वायर i इक्वल टू h डैश sec स्क्वायर r dr अपॉन di, होगा कि नहीं बच्चों। तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हो गया। चलिए यहां पे देखो, अब यहां पे देखिए, चलिए यहां पे क्या आया है, h sec स्क्वायर i, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो di लिख सकते हैं बच्चों, di इक्वल टू क्या लिखोगे, h डैश sec स्क्वायर r dr, हो गया। चलो आपको di अपॉन dr का वैल्यू यहाँ पे मालूम है, देखो जो शुरू में निकाले थे तो मालूम है, तो क्या लिखोगे, देख तो बच्चों, h sec स्क्वायर i di अपॉन क्या लिखोगे, dr उठा के इधर ले आओ, अब क्या लिखोगे, h डैश sec स्क्वायर r, कोई परेशानी क्या ना। अब इसकी वैल्यू यहां से डाल दो, तो h sec स्क्वायर i, यहां पे क्या लिखोगे, cos r अपॉन n cos i, हो गया। आगे बढ़िए बच्चों, h डैश sec स्क्वायर r, इतना। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे cos i है, तो cos i को क्या लिखोगे, यहाँ देख तो cos i है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 by sec x ना, से cos x को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 by sec x, तो 1 by sec x को क्या लिखते हैं, cos x। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, यहां देख h sec स्क्वायर i cos r को क्या लिखोगे, 1 by sec r, 1 by sec r। चलिए, और यहां भी नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा, मतलब क्या होने वाला है, यह आएगा कितना, n cos i को हम क्या लिखेंगे, i 1 upon sec i। तो यहाँ पे जब सॉल्व डायरेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे या उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, sec qr हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, sec qi। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, sec i अपॉन n, तो अभी भी नीचे ही रहेगा, उसको ऊपर नहीं लाना है, और यह क्या होगा, sec इधर sq बनेगा, और r, ये वाला cos r जो है इधर आने के बाद क्या बना, sec बना, और sec बना तो क्या बना, sec q हो जाएगा, ये सारी बात है। तो h sec स्क्वायर i ना, h sec स्क्वायर i, और i यहाँ भी i है और यहाँ भी sec i है, तो क्या लिखोगे, q लिख लो यहाँ पे, चलो अपॉन n इक्वल टू h डैश sec स्क्वायर sec q r,
ना, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लो बच्चों। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देख तो ऐसा लिख सकते हैं h डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से उठा के इसको ले आओ इधर, तो h sec क्यू आई अपॉन n sec क्यू r, यही हमारा फॉर्मूला बना है। तो बच्चों ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ का कहानी होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना है ना। तो बच्चों अब देखो, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि क्या यह सही फॉर्मूला है क्या, तो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चेक करो। यदि मान लो बच्चों हम जब वह पिछले केस में क्या पढ़ते थे, जब ऑब्लिक नहीं पढ़ रहे थे उस केस में ऊपर से डायरेक्ट देखते थे, जब एंगल आई क्या था, जीरो, तो आर भी जीरो होता था, ऐसा ही ना पढ़ा जाता था। तो बच्चों देखो ऊपर से देखने की केस, तो जब ऊपर से देखोगे बच्चों तो क्या चेक कर रहे हैं फॉर्मूला, i इक्वल टू जीरो तो r इक्वल टू जीरो, जब i जीरो तो सेक i क्या होगा, सेक जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यह 1 यह भी 1, तो क्या बनेगा, देख तो बच्चों h डैश इक्वल टू क्या लिखेगा, h अपॉन n, h अपॉन n। तो एक बात बता, क्या पढ़े थे हम, क्या आपको यही ना पढ़ाया गया था कि n अपॉन जो n1 या ऐसे लिखो n2 अपॉन n1 इक्वल टू जो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ऐसे लिख लिए। तो यहां पे देखो तो बच्चों यही ना कहानी होने वाला है, ऐसा लिख सकते हैं कि यह हमारा डेप्थ है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं n अपॉन क्या लिखोगे, n इक्वल टू h अपॉन h डैश, होगा कि नहीं। तो n जो है जहां से रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम क्या लिखते थे वहां μ2 या n2 लिख लिया है, तो जहां से रे जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें जा रहा है तो किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो एयर के लिए 1 आएगा। रियल डेप्थ क्या है, h है, तो h आया। एपरेंट डेप्थ कितना है, h, बिल्कुल हम सही फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से चेक भी कर लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्लिक, यदि ऑब्लिक एपरेंट डेप्थ का कहानी करे बच्चों तो इस फॉर्मूला का यूज करना। जहां एंगल की बात करें उसमें क्या था, हमारा पैराएक्सियल रे था, कोई एंगल एकदम वेरी वेरी स्मॉल एंगल था, इसलिए एंगल की कहानी ही नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, ऑब्जर्वर कुछ ऑब्लिक मतलब कुछ एंगल पे देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो एंगल की कहानी करेगा तो इस केस का यूज करना। अदरवाइज जो आप पीछे पढ़े हो वही आपके लिए काफी है ना। इसको भी देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि एक्चुअल में क्या कहानी होता है ना। तो चलो बच्चों हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसको और राइट डाउन भी करना, और कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो क्या करना, उसको फिर से वीडियो को पीछे करके आप देखो और हर बात को ध्यान से सुनो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो पिछले अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों।